हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी में। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक्स और करंट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स। वो 2021 की भी कवर करेंगे और 2022 की भी, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था जनवरी के सभी महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स, और उनसे रिलेटेड जितने भी हमारे स्टैटिक और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बन सकते थे वो भी हमने उसके अंदर कवर किए थे। ठीक है, उसी तरह से इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं फरवरी माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस, इंपोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। 2021 की भी कवर करेंगे और क्योंकि 2022 स्टार्ट हो चुका है तो 2022 की भी जिसकी आ चुकी है थीम, ठीक है, उसे भी इसके अंदर कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि बात करें सबसे पहले हम कवर करेंगे वो दिवस जिनकी कुछ थीम्स हैं, ठीक है, जिनसे रिलेटेड कुछ तथ्य बन सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें कवर करेंगे। यदि बात करें सबसे पहले जिसकी थीम है वो है हमारा 2 फरवरी। ठीक है, तो 2 फरवरी को जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें इसकी थीम्स की, तो इसकी थीम 2020-21 की थीम की बात करें तो वो जो थीम थी वो थी हमारी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, आर्द्रभूमि, ठीक है, और हमारी जैव विविधता। ठीक है, जो कि यहाँ पे मेंशन है गलती से, आर्द्रभूमि एंड पानी यहाँ पे नहीं आएगा, वेटलैंड एंड वाटर नहीं। इसकी जो थीम थी वो थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, 2020 की। फिर उसके बाद यदि बात करें 2021 की, तो 2021 की जो कि यहाँ पे मेंशन है वेटलैंड एंड वाटर। और अब बात करें 2022 की तो वो भी आ चुकी है। तो जो 2022 की थीम है वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, ये है। अब यदि बात करें वेटलैंड बार बार हम यूज कर रहे हैं, आर्द्रभूमि, पहले समझते हैं ये आर्द्रभूमि होती क्या है, वेटलैंड्स होते क्या हैं। वेटलैंड्स एक ऐसा स्थान है जहां पौधे और पशुओं प्रजातियों की घनी विविधता पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे पौधे, प्लांट्स और हमारे जानवर पाए जाएंगे। ठीक है, यदि बात करें यहाँ पे जैव विविधता, जैसा कि हमने मेंशन किया अभी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी समृद्ध रूप से पाई जाती है जहाँ पे ये हमारा आर्द्रभूमि स्थल पाया जाता है। मतलब कि एक तरीके से एक जंक्शन है जहाँ पे हमारा वाटर बॉडी भी होगा और हमारा जो टेरेस्ट्रियल एरिया है वो भी होगा। ठीक है, बात करें 2 फरवरी को ईरान के एक शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर 2 फरवरी 1971 में वेटलैंड के संरक्षण के हेतु कन्वेंशन में इस डे को 2 फरवरी को चिन्हित किया गया था। बात करें विश्व वेटलैंड दिवस की पहली बार कब मनाया गया, तो ये 1997 में सबसे पहली बार मनाया गया था। ठीक है, 71 में क्या हुआ, 71 में ये प्रारंभ हुआ और 97 में ये बनाना शुरू कर दिया। यदि बात करें भारत ने कब अडॉप्ट किया, मतलब कि भारत इस कन्वेंशन के अंदर कब आया, तो वो आया हमारा 1 फरवरी 1982 में। ठीक है, और बात करें सबसे पहले जो हमारी रामसर साइट है वो कौन सी बनी, 1981 में चिल्का झील, जो कि हमारी कहाँ है, उड़ीसा में है। वो रामसर कन्वेंशन के अंदर शामिल होने वाली पहली हमारी भारतीय आर्द्रभूमि नामित हुई थी। ठीक है, अब हमने रामसर साइट्स को भी जान लिया, रामसर साइट क्या होती हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है इससे रिलेटेड जो हमें परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है याद रखना। ठीक है, तो जैसे कि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग अब बात करें तो 2400 के करीब हमारी वेटलैंड साइट्स हैं। यदि भारत की बात करें तो भारत में करंट बिल्कुल अपडेटेड राम साइट्स की बात करें तो अब 47 है। ठीक है, 47 राम साइट्स हैं हमारे कहाँ, इंडिया के अंदर। जो हमारी 47th है वो इंडिया में जो बनी है अभी वो है हमारी हैदरपुर वेटलैंड, जो कि हमारे यूपी में है। ठीक है, यदि बात करें मैक्सिमम रामसर साइट्स की तो वो भी कहाँ पे है, हमारे यूपी में ही, जैसे कि हमारा वो जैसे कि मान लिया हमारा इसी के अंदर जो यूपी वाली रामसर साइट्स हैं उसमें जो 8 थी वो तो पहले थी। ठीक है, और यदि अब की बात करें तो अब जो बिल्कुल न्यूली ऐड हुई है, ठीक है, तो वो हुई है हमारी हैदरपुर वेटलैंड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं हमारी रामसर साइट्स, वो भी हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं 2021 तक कितनी थी हमारी, वो थी 42। ठीक है, जो कि हमारी 42वीं आपने करंट में डिस्कस की होगी बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि बाद में 4 ऐड हुई है, एक अब ऐड हुई है। तो 42वीं हमारी सोकर थी, कहाँ पे, लेह लद्दाख में। उसके बाद 4 ऐड हुई थी हमारी, एक तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक हमारी उसी के अंदर आई थी तभी गुजरात में, वो वाडवाना। तो वाडवाना वेटलैंड भी गुजरात में थी, 2, तो 2 वो ऐड हुई। और क्योंकि 4 ऐड हुई थी तो 2 गुजरात की और 2 हमारी हरियाणा की थी। सुना होगा आपने यदि जियोग्राफी के अंदर या करंट के अंदर कवर किया होगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और हमारा जो बिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये तो 2 हरियाणा की 2 गुजरात की, तो 4 ऐड हुई, तो 42 4 46 हो गई। उसके बाद एक अभी न्यूली ऐड हुई है, तो टोटल अब कितनी होगी, 47। जो न्यूली ऐड हुई है 47वीं वो है हमारी हैदरपुर वेटलैंड, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब हमने देख लिया इससे रिलेटेड जो भी तथ्य बन सकते हैं, जैसे इससे रिलेटेड और क्या तथ्य बन सकता है हमारा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो जैसे कि स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वेटलैंड साइट कौन सी है, ये पूछी जा सकती है, तो ये होगी रेणुका
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? हमारी हिमाचल प्रदेश में। पूछा जाए लार्जेस्ट वेटलैंड साइट, मतलब कि सबसे बड़ी, तो वो आ जाएगी सुंदरवन, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? ऑब्वियसली कहाँ पे होगी? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये देख लिया, मतलब इससे रिलेटेड जो भी हमारे आर्द्र भूमि से रिलेटेड जो भी स्टैटिक का कुछ भी बन सकता था, कोई भी क्वेश्चन जो हमारे आगामी एग्जाम में या फिर हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, वो भी हमने इसके अंदर साथ के साथ जो भी मेरे माइंड में स्ट्राइक किया मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो डिलीवर की जा रही है ये स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और बाकी चीज़ें जो हमारी मेंशन है वो सारी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को हमारा बनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि बात करें इसकी थीम की तो 2022 में अभी अपडेट हुई है, जो अपडेटेड थीम है इसकी वो 2022 की है, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। क्लोज द केयर गैप, वो जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप खुद को अपडेट कर लो। क्लोज द केयर गैप, ये तो है 2022 की थीम। 2022 की थीम के बाद यदि बात करें 2021 में थी मैं हूं और मैं रहूंगा, ठीक है। यहां पे ये गलत है, करूंगा, रहूंगा आएगा, मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल, ठीक है। वैसे ही इस जैसे ही ये डायलॉग आता है तुरंत एक माइंड में आएगा आई कैन एंड आई विल, जो हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल, उनका ये एक तरीके से स्लोगन है, आई कैन एंड आई विल, वही उससे मिलता जुलता है, आई एम एंड आई विल, मैं हूं और मैं रहूंगा। ये थीम थी हमारे 2021 की, लेकिन 22 की चेंज हो गई है, क्लोज द केयर गैप, ये है, ठीक है। यदि बात करें विश्व कैंसर दिवस की, तो विश्व कैंसर दिवस मतलब कि सबसे पहले जानना है हमें कि वैसे तो ये UICC द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, लेकिन इस डिसीज का मतलब क्या है? जो कैंसर है इसका मतलब क्या है? मतलब कि एक तरीके की डिसीज है, एक बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है, मतलब कि अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि कोशिका विभाजन होना, जो कि जिसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये जो एबनॉर्मल हमारा सेल डिवीजन है, अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल सेल डिवीजन है, मतलब कि जो हमारा बिना रुकने वाला कोशिका विभाजन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये जो हमारे बॉडी के टिश्यू हैं, जो हमारे उत्तक हैं बॉडी के अंदर, उन्हें सब डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारे अंदर क्या, ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे फेफड़ों का कैंसर, लंग्स का कैंसर, दिमाग का कैंसर, जिसे ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होंगे कैंसर, ठीक है। पहले हमने कैंसर को जान लिया। उसके बाद कब सेलिब्रेट किया जाता है? कब से सेलिब्रेट किया जाता है? 4 फरवरी 2000 से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। 2022 हो गया है अब, ठीक है। यदि बात करें विश्व कैंसर दिवस की, तो 2008 में लिखे गए विश्व कैंसर घोषणा के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, मतलब कि यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, मतलब कि UICC के नेतृत्व में कार्यरत है। इसी दिन जेनेवा में पहली बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया था। तो ठीक है, इससे रिलेटेड हमने जो विश्व कैंसर दिवस हमारा 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य थे हमने ये इसके अंदर डिस्कस कर लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जिसकी थीम है, वो है हमारा 10 फरवरी 2021 विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस, तो यदि बात करें इसकी थीम की, तो ये जो 10 फरवरी है, यदि बात करें 2021 की इसकी थीम क्या थी, तो वो थी हमारी न्यूट्रियस सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। लेकिन क्योंकि हम 2022 में एंटर कर चुके हैं, तो जो न्यू थीम है जो चेंज होने के बाद आई है, वो है हमारी लव पल्स फॉर हेल्दी डाइट एंड प्लेनेट, ठीक है। मतलब कि स्वस्थ आहार और ग्रह के लिए दालों से प्यार करें, ठीक है। ये थीम है हमारी 2022 की, ठीक है। अब यदि बात करें इसी के अंदर, तो यदि स्थान, ये गलती से मेंशन हो गया है इसमें, ये जो वेटलैंड्स का मटेरियल है सारा वो नीचे कॉपी हो गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा वेटलैंड डे है, जो आर्द्र भूमि दिवस है, उसके साथ आता है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे मान लिया दलहन की बात करें, तो जैसे दलहन माइंड में आएगा तो जियोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। जियोग्राफी में भी पूछा जाता है, ठीक है, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। तो यदि करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स में देखें इसे, तो पहले स्थान पे कौन था? यदि 19-20 की बात करें तो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश था। लेकिन अब की बात करें रिसेंट की, तो सबसे ज्यादा दलहन के उत्पादन में हमारे भारतीय राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश 6.88 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे करता है, ठीक है, प्रोडक्शन लगभग 5 मिलियन टन के करीब, ठीक है। 23% जो दलहन का उत्पादन है हमारा अकेला मध्य प्रदेश करता है। उसके बाद 20% राजस्थान आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो 3 तो रिमेंबर होने चाहिए, ठीक है। यदि बात करें दलहन की, तो दलहन माइंड में आया तो इसका मतलब हमें ये विश्व स्तर पे भी पता होना चाहिए ना कि विश्व स्तर पे कौन टॉप पे। तो यदि बात करें हमारे 2019 तक तो भारत, म्यांमार और चीन थे, ठीक है। लेकिन अब की बात करें रिसेंट की, तो भारत सबसे टॉप पे है, ठीक है, कंजप्शन में भी और प्रोडक्शन में भी, ठीक है। और यूके जो हमारा ब्रिटेन है वो दूसरे नंबर पर, और जो मोजाम्बिक है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा दलहन के उत्पादन में, ठीक है। और जो थीम है इस बार की वो क्या है? न्यूट्रियस सीड्स फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। और 2019 की जैसे कि हमने मेंशन की हुई है, ठीक है, 22 वाली वो है लव पल्सेस फॉर द हेल्दी डाइट एंड प्लेनेट, ठीक है। ये हो गई। तो 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस,
ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी हमारे स्टैटिक के तथ्य थे वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को क्या होगा, ये होगा विश्व रेडियो दिवस। मतलब कि इसकी थीम क्या होगी, जो 2022 की थीम है वो है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है, यदि कंप्लीट थीम की बात करें तो यदि न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, इवोल्यूशन, इनोवेशन एंड कनेक्शन, ये है इसकी कंप्लीट थीम। ठीक है, यदि बात करें 1945 में इसी दिन यूनाइटेड नेशनल रेडियो ने पहली बार प्रशासन हुआ था। ठीक है, रेडियो की इस अहमियतों को देखते हुए हर साल रेडियो दिवस मनाया जाता है। औपचारिक रूप से पहली बार जो विश्व रेडियो दिवस बनाया गया था वो 2012 में बनाया गया था। यदि बात करें, इस दिन सरोजिनी नायडू की जयंती भी मनाई जाती है। किस दिन, जिस दिन हमारा 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बनाया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक दिन और है जो हमें याद रखना है, वो है हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस, क्योंकि 13 फरवरी को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। ठीक है, मतलब कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, यदि बात करें हम स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भारत की कोकिल कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है किसको, सरोजिनी नायडू को। ठीक है, जन्म कब हुआ, 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। यदि बात करें कविताओं का संग्रह, तो आपने सुना होगा इनके बारे में, जैसे वो एक फेमस है वो गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय, जैसे महिला दिवस तो हमें पता चल गई कि 13 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। ठीक है, अब हमने देख लिया ये विश्व रेडियो दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। कब, हमारा 13 फरवरी। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा 21 फरवरी। जैसा कि मैंने हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस बताते टाइम 10 जनवरी में ये एक तरीके से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यदि बात करें थीम की, तो थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद में प्रोत्साहन। मतलब कि जो हमारा फोस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर द इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये इसकी थीम रही है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की। 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, बात करें इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 में की गई थी, जिसे विश्व द्वारा वर्ष 2000 में मनाया जाना शुरू कर दिया गया। इस पहल का उद्देश्य विश्व में विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना, उसे बढ़ावा देना था। ठीक है, यदि 21 फरवरी की बात करें तो 21 फरवरी जैसे कि हमने देखा मातृभाषा दिवस है, अब हमने देखा था उस टाइम पे विश्व हिंदी दिवस भी या विश्व हास्य दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस भी और विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है हमारा, वो मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। ठीक है, तो विश्व मातृभाषा दिवस देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है हमारा 18 फरवरी। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यदि बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम जो है वो है हमारा फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल एंड वर्क। मतलब कि जो STI का भविष्य है, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव। ठीक है, 28 फरवरी 1928 से देश के महान वैज्ञानिक जो CV रमन है, इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है साइंस के क्षेत्र में। ठीक है, तो रमन इफेक्ट के लिए मिला था इन्हें। ठीक है, तो 1928 में 28 फरवरी 1928 को मिला था, तभी से ये हमारा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस खोज के सम्मान में 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो रमन प्रभाव के टाइम पे ये 28 फरवरी से क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। यदि इसकी बात करें इससे रिलेटेड तथ्य की, तो 28 फरवरी जो 1928 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में जो CV रमन है, इनको मिला था हमारा क्या, भौतिकी का नोबेल 1930 में। ठीक है, तो जब से ये सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, इसकी थीम देख ली हमने, क्या है, फ्यूचर ऑफ STI, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ठीक है, तो ये 28 फरवरी हो गया। उसके बाद बात करें कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि जितने इनकी थीम थी, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगामी जो हमारी परीक्षाएं उनके लिए भी, और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो उसके अलावा जो बचे, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है हमारा भारतीय तटरक्षक दिवस। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक दिवस का मनाया जाता है 1 फरवरी। उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग बचा वो है हमारा 20 फरवरी 2021। ठीक है, तो 20 फरवरी 2021 को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, जो कि 28 नवंबर 2007 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी इसकी, इस डे को सेलिब्रेट मतलब कि बनाने की। उसके बाद यदि बात करें 2009 में सबसे पहले इस दिवस को मनाया गया था, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो 1 फरवरी याद रखना है एक्स्ट्रा में, भारतीय तटरक्षक दिवस। उसके बाद 20 फरवरी याद रखना है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। बाकी जितने भी हमारे हो सकते थे फरवरी के अंदर इंपॉर्टेंट दिवस, वो हमने इसके अंदर कवर कर लिए। ठीक है, जो भी हो सकते थे, जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे देखा हमने इसके अंदर जो हमारा वर्ल्ड कैंसर डे है वो भी देख लिया, दलहन दिवस हो गया, वर्ल्ड रेडियो दिवस हो गया, विश्व मातृभाषा दिवस या विश्व सामाजिक दिवस जैसे कि देखा हमने, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये जो महत्वपूर्ण दिवस थे, ठीक है, उनकी थीम थी, वो हमने इसके अंदर कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मार्च मंथ के
जो भी हमारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं और उनकी थीम्स हैं। ठीक है, जनवरी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।